साइलिया सचिन को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो रिया से मिलने गई थी क्योंकि उसने कॉल किया था। वो मुसीबत में थी लेकिन अच्छा हुआ मैं मिलने गई क्योंकि उस पर कुछ गुंडों ने अटैक किया था। वो सारी हकीकत उसे सच बता देती है। उतने में ही कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और साइली से कहते हैं आपका इंटरव्यू लेना है। साइली कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं हीरोइन नहीं हूँ, तो आप लोग क्यों इंटरव्यू लेना चाहते हो। सचिन बोलता है तूने क्या किया है, साइली को पूछता है। साइली बोलती है मुझे नहीं पता करके। तभी सचिन रिपोर्टर्स को पूछता है क्या किया इसने, आप इसका इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हो। तभी रिपोर्टर्स उसे वीडियो दिखाते हैं जो साइली रिया को बचाते वक्त शूट किया होता है। ये देख के सचिन बहुत ही चौंक जाता है। सचिन को बहुत ही अच्छा लगता है कि साइली ने ये मारामारी की है, क्या ईंट उठा उठा के उन गुंडों को मारा है सर पे। वो बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे रिपोर्टर्स कहते हैं सचिन को कि आप थोड़ा साइड में हो जाना, इसका इंटरव्यू लेना है। सचिन साइड में हो जाता है। साइली को रिपोर्टर्स पूछते हैं आपने ये हिम्मत कहाँ से आई। वो कहती है कि ये हिम्मत हर किसी में होती है, मुसीबत के वक्त बाहर आ ही जाती है। और मेरी माँ ने सिखाया है कि शक्ति के साथ बुद्धि की भी ज़रूरत होती है, इसलिए सोच समझ के ये करना चाहिए। सचिन को साइली की ये सारी बातें सुन के अच्छा लग रहा होता है। उसे गर्व महसूस हो रहा होता है। रिपोर्टर साहिली को पूछते हैं आप में ये हिम्मत कहाँ से आई। तो वो कहती है ये हिम्मत तो हर लड़की में होता है, लेकिन उसे सही वक्त पे बाहर निकालना होता है। और ये सब मैंने अपने पति से सीखा है। वो भी हर किसी को मुसीबत से बचाने के लिए भागते हैं और उनको बचाते हैं। वो ही मेरी प्रेरणा है। और ये सुन के सचिन को बहुत ही अच्छा लगता है। अन्य सचिन का दोस्त मजाक में सचिन को कहता है वहीनी से झगड़ा मत करना वरना ऐसे ही ईंट उठा के मार देगी। सचिन बोलते हैं हाँ रे हाँ करके, और वो लोग ऐसे ही मजाक कर रहे होते हैं। उतने में ही सब लोग सचिन का इंटरव्यू लेने लगते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि साइली का पति सचिन ही है। उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी पत्नी ने ऐसा काम किया है। तो वो कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो बहुत हिम्मत वाली है और मुझे उस पर गर्व है। ये सुन के साइली को भी बहुत अच्छा लगता है। शक्कू रेणुका को ये क्लिप दिखाती है, ये वीडियो दिखाती है और रेणुका बोलती है ये रिया पे ऐसा हमला हुआ है। शक्कू बोलती है साइली थी इसलिए वो बची है, अब तुझे ये परेश बहू को बताना चाहिए। साइली के कंधे पे बंदूक रख के चला, उन्हें कह कि ये सुरक्षा का मामला है, उसका घर पे होना ज़रूरी है, इस वजह से तू आकाश और रिया को घर पे वापस लेके आ सकती है। यहाँ पे रेणु कहती है सही है, यही करना चाहिए, चल हम लोग आकाश और रिया को मिलने जाते हैं करके। साइली सचिन को कहती है कि तुमने खाना खा लिया है क्या। तो सचिन कहता है नहीं, हम लोग ने खाना नहीं खाया है। सचिन साइली को पूछता है तूने खाया। तो वो कहती है नहीं। तो सचिन कहता है चल हम लोग खाना खाते हैं। अनया कहता है मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ, तुम लोग खाना खा के आ जाओ, अगर कोई कॉल आया तो मैं तुमसे कॉल कर दूँगा। तो वो कहता है सचिन ठीक है, लेकिन साइली कहती है मुझे किसी से मिलने जाना है इसलिए मैं जाती हूँ। सचिन कहता है ठीक है करके। साइली वहाँ से जॉय और ममता को मिलने जाती है और सारी हकीकत रिया की बता देती है और उस लड़के के बारे में जो उन्होंने चुना होता रिया के लिए, वो उसकी जान लेना चाहता था। ये सुन के ममता बहुत ही चौंक जाती है। जॉय को बुरा नहीं लगता, वो वहाँ से जा रहा होता है। उतने में ही साइली बोलती है आप रिया के माता पिता हैं, आपको सोचना चाहिए अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में। और वो वहाँ से चली जाती है। ममता कहती है जॉय को कि चलो हम रिया से मिलने जाते हैं। तभी जॉय कहता है वो खुद अपने आप यहाँ से चली गई है हमें छोड़ के, तो उसे मिलने के लिए जाने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं किसी और से मिलने जा रहा हूँ। ममता पूछती है किससे। तो वो कहता है राघव और उसके पिताजी से, मुझसे 5 लाख रुपए का चेक लिया है, अब मैं उन्हें पूछता हूँ राघव ने ऐसा क्यों किया करके। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका और शकुंतला आकाश के घर आते हैं और आकाश को पूछते तुम ठीक हो ना। आकाश कहता है हाँ। तो वो रेणुका आकाश को कहती है मुझे अपनी बहू से मिलना है, रिया कैसी है बोलो, मुझे उसे देखना है। तो वो कहता है आप लोग बैठिए मैं रिया को लेके आता हूँ। वो रिया को लेके आता है। तभी शकुंतला रेणुका को कहती है खड़ी हो जा, वो तेरे पैर छुएगी ना, पहली बार मिल रहा है। तो वो खड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रिया आके सीधा सोफे पे बैठ जाती है और वो भी पैर ऊपर रख के। ये देख के रेणुका और शकुंतला हैरान हो जाते हैं। आकाश भी परेशान हो जाता है। रिया आकाश को कहती है तुम्हारी माँ पहली बार आई है, उनके लिए चाय बनाओ। रेणुका और शकुंतला एक दूसरे को देखते रहते हैं। रेणुका रिया से कहती है आकाश चाय बनाएगा। तो रिया कहती है फिर क्या हुआ। रेणुका सोच में पड़ जाती है, कहती है कि अगर ये घर पे आ गई तो मुझे ही ऑर्डर छोड़ेगी, मुझे ही सब कुछ बनाना पड़ेगा।
आकाश को रिया जिस तरीके से बैठी है माँ के सामने वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो चाय बनाने के लिए जाता है किचन में। तभी उसको मैसेज करता है कि माँ के सामने प्लीज़ मेरे लिए सही से बैठो, पैर नीचे करके। वो मैसेज पढ़ती है और सही से बैठ तो जाती है तभी के लिए। साइली वापस डब्बा लेके सचिन के पास आती है। सचिन उसे पूछता है तू वापस आ गई? अभी तो गई थी। तो वो कहती है कि तुमने खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। और उतने में उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तो साइली कहती है मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। लेकिन साइली उसे जानबूझकर ताना मारती है कि पिछली बार मैं खाना लेके आई थी लेकिन तुमने मेरे सामने खाया नहीं था, बहुत नखरे किए थे, मेरे जाने के बाद खाया था। अब खाना चाहते हो या नहीं? और सचिन उसकी तरफ देखता रहता है।